एक मिनट है ना। हाँ जी। अब देखो सुनो ध्यान से ना। मैं आज आपको बताने वाला हूँ जॉब और बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंस है। राइट, वो चीजें मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने ना आपसे भी एक क्वेश्चन किया था। ओपन योर आईज, लुक विद इन, आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग? क्या आप जो लाइफ जी रहे हो उससे संतुष्ट है? नहीं है। नहीं है ना। राइट। अच्छा, एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मेरा वो और है। वाई वी आर वर्किंग एवरी डे? आज के टाइम पे आप कोई भी काम करते हो, क्यों करते हो जी? किसके लिए काम कर रहे हो भाई? हैं? सर अपना ड्रीम पूरा करने के लिए। ड्रीम पूरा करने के लिए, राइट। हर बंदा आज के टाइम पे कोई भी बंदा काम करता है ना, ठीक है, तो पता वो किस किस के लिए काम करता है? वो बंदा आज अपने ड्रीम्स के लिए काम करता है। देखो मैं आपको ना, कोई बंदा अगर काम करता है आज के टाइम पे, तो वो इन चीजों के लिए काम करता है। पहली जो चीज है, देखो, कोई भी आप वर्क कर रहे हो, किन के लिए वर्क करते हो? पहला, पैसा, इनके लिए काम करता है कोई बंदा। दूसरा, वो क्या किसके लिए काम करता है? फ्रीडम के लिए काम करता है ना, कि मेरे पास में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। राइट। तीसरा, वो बंदा काम करता है जी लाइफ स्टाइल के लिए। किसके लिए काम करता है? भाई उसके पास पैसा है, फ्रीडम भी है, बट लाइफ स्टाइल नहीं है, तो कोई मतलब का होगा? चौथा, वो बंदा काम करता है फ्री टाइम के लिए, कि मेरे पास में फ्री टाइम भी होना चाहिए। पांचवा, वो बंदा काम करता है जी सिक्योरिटी के लिए। राइट। और छठा जो बंदा काम करता है, वो करता है हेल्थ के लिए, कि मेरे पास में हेल्थ भी होनी चाहिए। राइट। इन्हीं के लिए आज के टाइम में ज्यादातर जो लोग हैं वो काम करते हैं। अच्छा, एक बार बताओ, अब अगर तुम ये चीजें के लिए काम कर रहे हो, तो ये चीजें कहाँ कहाँ से मिलेगी? या तो तुम जॉब करो, या फिर तुम बिजनेस करो। राइट। हाँ भाई, या तो तुम जॉब करो या तुम बिजनेस करो। अच्छा, एक बार बताओ आप सभी, आ, मनी, जॉब और बिजनेस, इन दोनों में से किसके पास में ज्यादा होता है? बिजनेस सर। बिजनेस वाले का। बिजनेसमैन के पास में मनी ज्यादा होता है। राइट। ठीक है। देखो जी, है ना, मैंने चार हिस्से डिवाइड कर दिए, जॉब, बिजनेस और एफएलपी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, बिजनेस वाले के पास में ज्यादा पैसा होता है, और जो बंदा फॉरेन में काम करता है उसके पास में भी, चलो फॉरेन को छोड़ो पहले, जॉब और बिजनेस से डिफरेंस करते हैं। बट इसके पास पैसा होता है बट इतना नहीं होता ना। सही है, जॉब वाले के पास पैसा होता है बट इतना नहीं होता ना। ठीक है। अच्छा, सबसे जो मतलब ज्यादा फ्रीडम किसको मिलता है, जॉब वाले को या बिजनेस वाले को? बिजनेस वाले को सर। बिजनेस वालों को, ये कहीं पे भी आ सकता है, फ्रीडम नहीं है भाई, इसको जाना पाए तो मतलब जाना है। राइट, ये कहीं पे भी आ जा सकता है। अच्छा, लाइफस्टाइल बेस्ट किसकी होती है, जॉब या बिजनेस वाले की? बिजनेस वाले की सर। बिजनेस वाले की। बिल्कुल, बिजनेस वाले की अच्छी लाइफस्टाइल होती है। राइट। अच्छा, फ्री टाइम किसके पास में रहता है जी? जॉब वाले के पास सर। जॉब वाले के पास फ्री टाइम रहता है, बिजनेस वाले फ्री टाइम नहीं रहता, नो रहता सर, है। बिजी रहता है ज्यादा। बिजी रहता है। चलो ठीक है, मान लिया। ठीक है ना। और फिर ये जॉब वाला भी तो, आपको पता है काम तो करना ही पड़ेगा ना इसको। भाई 9 से 8, 10 10 12 12 घंटे तो काम करवाते हैं आज के टाइम पे, तो फिर फ्री टाइम तो इसके पास ये में भी नहीं। सर। समझ में? गुड। फ्री टाइम तो इसके पास में भी नहीं है, क्लियर? हेलो, ध्यान समझो। अच्छा, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो तुम जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, जो भी है, आप मान लो 1 साल के लिए बेड रेस्ट पे चले गए, क्या आपके घर वालों को पैसा आएगा वहां से? नो जॉब से सर। पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा। बिजनेस में, मान लो आपकी दुकान है, राइट, अब 50% चांसेस है कि वो चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती, उसको तुम्हारे घर वाले चला भी सकते हैं और ना भी चला सकते हैं। सही है। और हेल्थ, यार बीमार तो मतलब कि हेल्थ इसकी बिगड़ती है, इसकी बिगड़ती है। सही है। अच्छा, एक बार बताओ, तुम्हारे को यहां से जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप बिजनेस सर। बिजनेस करना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है। अब बिजनेस करने के लिए तुम्हारे पास में मेरे भाई
पहले लाखों रुपए होने चाहिए, तब जाकर तुम मार्केट में बिजनेस कर पाओगे। राइट? तब जाकर मार्केट में बिजनेस कर पाओगे। लाखों रुपए है तुम्हारे पास? लाखों रुपए नहीं, तभी तो तुम यहाँ पे आए हो। सही है, गुड। अब देखो, फोर ईयर है, फोर ईयर क्या प्रोवाइड कराती है आपको? पैसा। फोर ईयर के अंदर भी है। राइट? फ्रीडम अनलिमिटेड है, कहीं से भी तुम अपना काम कर सकते हो। राइट? फ्री टाइम, लाइफस्टाइल। आप चेक करके दो, 21 21 22 22 साल के लौंडे यहाँ पे गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं कहीं नहीं फोर ईयर के अंदर। ठीक है, तो लाइफस्टाइल किस लेवल के साथ में होती है आपको पता है। राइट? फ्री टाइम, फ्री टाइम ही फ्री टाइम भाई, आप करो तो बढ़िया, ना करो तो भी बढ़िया, कहीं से भी कर सकते हो इस बिजनेस को। राइट? फ्री, है ना? फ्री टाइम मैंने बता दिया। सिक्योरिटी, 3 जनरेशन तक बिजनेस ट्रांसफर होता है। कितने जनरेशन तक? 3 जनरेशन। जैसे मान लो, ठीक है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो तुमने जॉब है ना, जॉब के अंदर क्या किया, तुमने जीरो से स्टार्ट किया और तुमने 50,000 तक ले गए जॉब को। राइट? और फिर अच्छा, जो तुम्हारी सेकंड जनरेशन आएगी वो कहाँ से स्टार्ट करेगी जी? हेलो, तुम्हारी सेकंड जनरेशन आएगी वो कहाँ से स्टार्ट करेगी? जीरो से 50,000 से? जीरो से। जीरो से। उसने जीरो से स्टार्ट किया, 50,000 तक वो ले गए कहीं ना कहीं। राइट? अच्छा, थर्ड जनरेशन आएगी वो कहाँ से स्टार्ट करेगी? जीरो से। समझ में आई? तो आपका प्रॉफिट क्या आपकी फैमिली को हुआ अभी तक? नहीं। बट फोर ईयर नहीं। के अंदर क्या होता है? फोर ईयर के अंदर 3 जनरेशन तक, है ना, थर्ड जनरेशन तक बिजनेस ट्रांसफर होता है। कितने जनरेशन तक? जनरेशन, थर्ड जनरेशन। जैसे मान लो तुम फर्स्ट हो, तुमने स्टार्टिंग में किया, जीरो से स्टार्ट किया, तुम 1 लाख में पहुंचा दिए इसको। क्या? 1 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग पहुंचा दिए, तुम मैनेजर बन गए। राइट? तो जो तुम्हारी सेकंड जनरेशन आएगी ना, वो जीरो से स्टार्ट नहीं करेगी। राइट? क्या? हाँ, तुम्हारी टीम काम करती रहेगी अच्छे से कहीं ना कहीं। राइट? तो तुम्हारी जो सेकंड जनरेशन होगी ना, मैनेजर से स्टार्ट करेगी, जीरो से स्टार्ट नहीं करेगी। मान लो मैनेजर में तुम्हारी अर्निंग 1 लाख है, तो वहीं से वो स्टार्ट कर देगी कहीं ना कहीं। टीम में अच्छे से काम कर रही, कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं ना कहीं। ठीक है, उन्होंने उठा के मान लो इसको 5 लाख पर मंथ में पहुंचा दिया, आप मान लो सॉरी मैनेजर बन गया आपकी सेकंड जनरेशन। तो थर्ड जो जनरेशन होगी, अगर इससे कुछ भी हो गया सेकंड जनरेशन के, तो थर्ड जनरेशन कहाँ से स्टार्ट करेगी जी? 5 लाख रुपए से। राइट? ठीक है, मतलब सॉरी मैनेजर से स्टार्ट करेगी और नो लिमिट तक जाता है। चेक करके देखो भाई, काम आप खुद करोगे, बट आने वाले टाइम के अंदर ये जो काम होगा ये तुम्हारी फैमिली के लिए भी काम हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? वेरी गुड। ठीक है, तो चेक करके देखो यार, 3 जनरेशन। और हेल्थ, फॉर योर डेली हेल्थ के अंदर करती है। सोच करके देखो। अब फॉर योर के अंदर सिंपल सी चीज है, कोई लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है अपने को। सोच करके देखो, फॉर योर बोलते हैं कि आपको रिप्लेसमेंट करना भाई। देखो, बिजनेस अगर तुम्हारे को करना है, हेलो, अब तुम्हारे को पता लग गया कि अगर मेरे को आने वाले टाइम के अंदर ग्रोथ लेनी है, मेरे को मेरी ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। अब बिजनेस करने के लिए, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए जी? पहली चीज, तुम्हारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। सही है। दूसरा, तुम्हारे पास टीम वर्क होना चाहिए। हेलो, पहला प्रोडक्ट होना चाहिए, दूसरा टीम वर्क होना चाहिए। बट इससे पहले, बस। बिजनेस समझाने से पहले, मैं आपको समझाना चाहता हूँ भाई, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। पता है आपको एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होता है? पता है। यस सर। पता है। क्या होता है एक्टिव इनकम पैसिव इनकम? सर एक्टिव इनकम जैसे फॉर एग्जांपल जॉब वगैरह हो गया, और हाँ, पैसिव इनकम ये हो गया बिजनेस हो गया, इन्वेस्टर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो जी, एक्टिव इनकम क्या होता है? सिंपल, ठीक है। इन एक्टिव इनकम ये होता है कि आप जब, एम्प्लॉई। हाँ, आज के टाइम में आपने सुना होगा ना, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं ना। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है जी? ये इनकम सोर्सेस। ठीक है, देखो, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव क्या होता है कि आपने जब तक काम किया तब तक पैसा आएगा, जैसे आपने काम करना बंद किया आपको पैसा आना बंद हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं जी? एक्टिव इनकम। बंद पैसिव हो इनकम जाएगा। क्या होता है? आपको कुछ टाइम के लिए वर्क करना पड़ता है, उसके बाद में अगर आप काम नहीं भी करते हो तो भी आपको पैसा आता रहता है। वो होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम के अंदर एम्प्लॉय, मतलब जो बंदा जॉब वगैरह कर, मान लो कि जॉब वाला बंदा जॉब करेगा तो उसको पैसा आएगा, जॉब पे नहीं जाएगा तो उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा। दुकान वाला दुकान ओपन करेगा तो उसको पैसा आएगा, दुकान ओपन नहीं करेगा तो क्या उसको पैसा आएगा? उसको भी नहीं आएगा। राइट? अब
दूसरी इनकम आती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो कैटेगरी आती है। एक आता है बिजनेसमैन और दूसरे आते हैं जी इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर जैसे मान लो आपने ना जयपुर जैसे बड़ी सी सिटी के अंदर आपके पास में करोड़ रुपए है, आपने बड़ी सिटी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, आपने बड़ी सी सिटी में इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको आपने इन्वेस्ट करके मान लो फ्लैट वगैरह किराए पे ले लिए और इनको आपने रेंट पे दे दिया। क्या लगता है जी आपको पैसा आएगा नहीं आएगा हर मंथ? है, आएगा ना, आएगा काम करने की जरूरत है। आएगा। आएगा सर। दूसरा होता है वो होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होता है जी? बिजनेसमैन वो बंदा होता है जो आज टीम वर्क के साथ काम करता है, नेटवर्क बना के काम करता है। राइट, ठीक है। आज सोच कर देखो, अभी मुकेश अंबानी है, उसकी एक दिन की पता है? एक दिन की अर्निंग कितनी है? 163 करोड़। कितनी? एक सौ 163 करोड़। तिरसठ करोड़ सोच करके देखो भाई, 163 करोड़ एक दिन में कमा लेता वो बंदा है। और अपने भाई साहब 500 ही नहीं कमा पा रहा है, कहीं नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो बंदा नेटवर्क बना के काम कर रहा है, टीम बना के काम कर रहा है वो बंदा। समझ में आई? अब देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर रिसर्च हुई, रिसर्च में क्या सामने है, दुनिया के अंदर 95% बंदे होते हैं ना, वो एक्टिव इनकम के ऊपर ही डिपेंड रहता है। दुनिया के अंदर जो 5% बंदे होते हैं ना, वो पैसिव इनकम के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब रिसर्च में और सामने आया क्या, कि दुनिया के अंदर जो 95% लोग हैं इनके पास में दुनिया का 5% पैसा है, और दुनिया के अंदर जो 5% बंदे हैं इनके पास में 95% पैसा है। अच्छा, अब मेरे को एक बार बताओ, अगर आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में से चूज करने का मौका मिले तो आप कौन सी इनकम जनरेट करना चाहोगे? पैसिव इनकम सर। पैसिव। पैसिव इनकम। अब भाई, अभी तक तो तुम्हारा माइंडसेट यही था ना। अभी तक तुम्हारा माइंडसेट पता क्या था? ये इनकम वाला, एक्टिव इनकम वाला माइंडसेट था। अब पैसिव इनकम यस सर। जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो तुम इन्वेस्टर बनो या फिर तुम बिजनेस करो, तभी जाकर क्या क्या कर पाओगे जी, आगे ग्रोथ ले पाओगे। अब देखो, पैसिव इनकम आज के टाइम पे अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? नेटवर्क। नेटवर्क। विदाउट नेटवर्क के, विदाउट टीम वर्क के आप ग्रोथ नहीं ले सकते। सोच करके देखो, एप्पल है, एप्पल का नेटवर्क है कि नहीं है? है। है सर। है। अमेजन का नेटवर्क है कि नहीं है? है। पिज्जा हट का है। नेटवर्क है कि नहीं है? केएफसी का नेटवर्क है कि नहीं है? मैकडोनाल्ड्स का नेटवर्क है कि नहीं है? हर बंदे का आज के टाइम पे नेटवर्क है। इवन आज आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर है, उनका भी एक नेटवर्क है कि नहीं है? नेटवर्क है। अब है। जिस बंदे का नेटवर्क होता है वो बंदा आज के टाइम पे पैसा कमाता है, जिस बंदे का नेटवर्क नहीं होता वो बंदा पैसा नहीं कमाता। सीक्रेट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, देखो जी, देखो एक होता मिल्कमैन और एक होता अमूल डेयरी मालिक। अच्छा एक डीलर। बात बताओ, ये दोनों किस चीज का बिजनेस करते हैं? मिल्क का। मिल्क का। अच्छा, इन दोनों में से अच्छी क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी किसकी है? अच्छी क्वालिटी किसकी है? मिल्कमैन इसकी। का। मिल्क मैन का सर। मिल्क। ठीक है, इसकी अच्छी घटिया क्वालिटी है। राइट। अच्छा, आज दोनों में से हार्ड वर्क ज्यादा कौन करता है? मिल्कमैन। मिल्क वाला हाँ। सर। राइट। अच्छा, इन दोनों में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? अमूल वाला। अमूल। अमूल। पता है क्यों? नेटवर्क सर, वो टीम टीम बना वर्क के काम नेटवर्क। करता है। हाँ, आज ये बंदा नेटवर्क बना के काम कर रहा है मेरे भाइयों। ये बंदा आज के टाइम पे टीम वर्क के साथ काम कर रहा है। सोच कर देखो यार, ये बिजनेस करता, मान लो दूध का बिजनेस कर रहा है, ये 100 150 कस्टमर तक पहुंच जाता होगा। बट आज के टाइम पे यार अमूल का चेक करो, एमपी में भी नेटवर्क है, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, ठीक है, JNK में भी है, गुजरात में भी है, बिहार में भी है, राजस्थान में भी है। हर जगह आज ये बंदा अपना टीम बना के काम कर रहा है। सोच करके देखो। और एक दिन की खपत करोड़ों मिलियन खपत होती है इनकी, लाखों मिलियन, मतलब लाखों मिलियन के अंदर खपत होती है दूध की। चेक करके देखो। राइट, अभी देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ 5 मिलियन लीटर पर डे इसका दूध जाता है ऑल ओवर इंडिया में। और इसका 200 लीटर चल जाता होगा, 200 लीटर भी ज्यादा हो गया ना, 100 लीटर मान लो, 100 लीटर चला जाता होगा। राइट, चेक करके देखो, 5 मिलियन का मतलब 50 लाख लीटर दूध जाता है। ये तो जस्ट आंकड़ा है। राइट, चेक करके देखो जी। ठीक है। अब बात आती है फॉर यू। अब देखो ना, आपको पता है अगर अपने को अमीर और कामयाब होना तो क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। पर बिजनेस किस चीज का करोगे भाई? जो चला गया, जो चल रहा है, जो आने वाला, किसका करोगे? जो चल रहा है
ये आने वाला है, दोनों में से एक का करोगे। चल रहा है। देखो, ये है अमेरिका के अर्थशास्त्री, ये है पॉल जे पिल्जर। ठीक है, इन्होंने बताया कि आने वाले टाइम के अंदर जो बंदा वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर डील करेगा ना, वो बंदा आने वाले टाइम के अंदर ग्रोथ लेगा। वेलनेस इंडस्ट्री क्या होती है? वेलनेस इंडस्ट्री होती है, जैसे आपने बहुत सारी चीज देखी होगी ना, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हो गया, राइट, स्किन केयर, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, ये क्या आते हैं? वेलनेस, मतलब बंदा बीमार ना हो उससे पहले वो ठीक रहना पसंद करे, उसके लिए जो प्रोडक्ट सही होते हैं वो आते हैं क्या? वेलनेस के अंदर। क्लियर हो रहा है? और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है आने वाले टाइम में ग्लोबल के अंदर। ठीक है। अच्छा, द एलोवेरा कंपनी, आना कंपनी के बारे में तो आप जानते हो सारी चीजें। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में समझाने वाला हूँ, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ठीक है, बट मैंने आपको बिजनेस क्लियर करवाया। बिजनेस करने के लिए आपके पास में पहली चीज क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए आपके पास में? टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क होना चाहिए। राइट, अब देखो, तुम अगर मार्केट में अगर आज बिजनेस करने जाओगे, सोच करके देखो, मार्केट का बिजनेस है और दूसरा है फॉरेन का बिजनेस। मार्केट में बिजनेस करने जाओगे, क्या लगता है जी, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की रहेगी? लाखों रुपए की। सही है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट रहेगी। अच्छा, यस सर। वहां पर आपको फ्रीडम मिलेगा? बैठना पड़ेगा, नहीं बैठना नो पड़ेगा? सर। फ्रीडम नहीं मिलेगा, यस सर। बैठना पड़ेगा डेफिनेट। अच्छा, वहां पर क्या है जी? रिस्क है, क्या पता चला नहीं चला तो। सही है, यस सर। सोच करके देखो भाई। ठीक है, ये चीज है, इस वजह से बंदा क्या करता, बाहर मार्केट में बिजनेस नहीं कर पाता। बट फोर ईयर के अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपने को करनी रिप्लेसमेंट। क्या करनी है जी? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट कैसे? फोर ईयर बोलती है कि यार आप जो डेली दिनचर्या के अंदर जो प्रोडक्ट यूज करते हो, आप बाहर मार्केट से लेकर आते हो, टूथपेस्ट आप बाहर मार्केट से लेकर आते हो, है ना, सोप बाहर मार्केट से लेकर आते हो, शैम्पू मार्केट से लेकर आते हो, ठीक है, डीओ वगैरह, पर्सनल केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी आप मार्केट से लेकर आते हो। बट क्या आपको वहां से पैसा आया? नहीं सर। नहीं है। और यही तो बोलते हैं कि यार आप जो मार्केट से ले रहे हो, तुम यहाँ से लेना स्टार्ट कर दो, उतने में क्या हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। राइट, फ्रीडम है, कहीं से भी कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? रिस्क है यहाँ पे? किस चीज का नहीं। रिस्क बताओ, सोच करके देखो। ठीक है, इस अब बात करें फोर ईयर के अंदर, तो अपना जो बिजनेस चलता है वो चलता है सीसी के ऊपर। किसके ऊपर चलता है? कॉमन करेंसी। हाँ, कॉमन कॉमन करेंसी। करेंसी जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से समझना ना, यहाँ पर आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, उसके थ्रू आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ना। स्टार्टिंग अंदर का पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, माइनर पैन कार्ड से हो जाएगा। चलो अब सुनो ध्यान से ना। ठीक है, आना, अब बोलना मत, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो क्या होगा, जैसे आप आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, आप यहाँ पे बढ़ जाओगे एफबीओ, फॉर बिजनेस ओनर, और आपको जो आपकी जो आईडी है वो 160 प्लस देशों में क्रिएट हो जाएगी। कितने देशों में? हाँ जी, कितने देशों में? 160 प्लस एक सौ कंट्री। 160+। हाँ, जैसे आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, नवस कस्टमर की तरह आप ऐड होगे, ठीक है, और आपका आईडी 160 प्लस कंट्रीज में एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, 160 प्लस कंट्रीज में एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? और प्रत्येक प्रोडक्ट आपको 5% डिस्काउंट साथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, गुड। अब देखो, अपना जो बिजनेस चलता है ना, वो चलता है सीसी के ऊपर। किसके ऊपर चलता है जी? किसी को सीसी के ऊपर चलता है। ठीक है, अपना बिजनेस चलता है सीसी के ऊपर। अब ये सीसी क्या होती है, सुनो ध्यान से ना, इस चीज को समझो, जिसको बोलते हैं कॉमन करेंसी। फोर ईयर क्या कर रही है आज? फोर ईयर 160 प्लस देशों में चल रही है। कितने देशों में चल रही है जी? 160 प्लस दस। देशों में चल रही है। जैसे। हाँ, एक मिनट, क्या हो गया? हम्म, फोर ईयर 160 प्लस देशों में चल रही है, तो सभी की करेंसी क्या होती है? अलग अलग होती है ना, किसी में यूरो चलता है, किसी में डॉलर चलता है, किसी में ना अपने रुपया चलता है वैसे। ठीक है, गुड। इसको बोलते हैं कॉमन करेंसी। क्या बोलते हैं? कॉमन करेंसी। राइट, गुड। अब देखो जी, फोर ईयर की अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? पॉइंट मिलेगा ना। अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अभी सारे पॉइंट मिलेगा, अगर 1000 पॉइंट हो जाते हैं तो आपका यहाँ पे हो जाता है जी 1 cc। राइट, और इंडियन करेंसी के अंदर 1 cc की जो वैल्यू होती है 20,000 रुपए। ठीक है, अच्छा, 2000 पॉइंट के अंदर कितने सीसी हो जाते हैं जी?
2cc, और 2cc की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 40,000 रुपये। कितने हो जाती है जी? 40,000। 40,000 रुपए हो जाते हैं, राइट। अब आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी कि ये कैसे करना है, इसका आपको हमारा लेवल अप सेशन मिलेगा मेरे मेंटर नवजोत सर का। तो उसके अंदर बिल्कुल इजी वे के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपना 2C लेवल डन कर सकते हो। क्लियर हुआ? हेलो आकाश, अबे, क्लियर बस। गुड। अब देखो जी, जैसे आपका अपना 2cc हो जाता है, 2cc से बिजनेस आप जनरेट कर देते हो, तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट होगा वो बढ़ के 35% हो जाता है। और इनकम इनकम और जनरेट होता है जिसको बोलते हैं रेफर कमीशन। रेफर कमीशन क्या होता है जी? जैसे मान मान लो आपने ना किसी भी पर्सन को बिजनेस के बारे में सजेस्ट किया, तो उसका आपको 25% मिलना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं रेफर कमीशन। क्लियर हो रहा है? अब देखो यहाँ पर अपने कोई भीड़ इकट्ठे नहीं करने की, जो आ गया जिसको बता दिया, राइट। अपने को चाहिए जेन्युइन पर्सन जो लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहते हैं, राइट। देखो आने वाले टाइम में तुम्हारा भी इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद में ही आपका मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि आपको मेरे को लेना है या नहीं लेना, क्योंकि मैं सबको लेने लग गया, ठीक है, तो फिर मैं संभाल नहीं पाऊंगा, राइट। और क्या होगा, संभाल नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो फिर मैं आगे कैसे मतलब ग्रोथ करवा पाऊंगा, ठीक है। तो मैं ओनली फॉर जो डेडिकेटेड पर्सन होते हैं, जो सीरियस होते हैं, उन्हीं को लेता हूँ। अब मैं मानता हूँ आपने क्या किया, 10% के साथ में स्टार्ट, मतलब 10 लोगों के साथ में स्टार्ट किया आपने बिजनेस को। अब सोच के 10 लोग हैं, वो दो दो सी से बिजनेस करते हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो आपके कितने सीसी हो जाएंगे यहाँ पे? 20 सीसी। समझ में है आपको 20 सीसी कैसे हुआ? मतलब जो बंदे तुम्हारे साथ में काम करेंगे वो जितनी सीसी करेंगे, वो सीसी भी आपके आईडी में ऐड होगी। क्लियर हुआ आकाश, अंकित? रेफर कमीशन के रूप में। हाँ, रेपर कमीशन के रूप में। क्लियर हो रहा है? गुड। मतलब अगर मान लो जैसे तुम हो, तुम्हारे नीचे मैं ज्वाइन हो गया, अगर मैं अपना 2 सीसी करता हूँ, आपके नीचे मान लो एक बंदा और है, राम है, वो ज्वाइन हो गया, श्याम वो भी ज्वाइन हो गया आपके अंडर में। हेलो। हेलो, हेलो सर। बोलो बोलो। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर, वो रीच हो गया था। चलो सुनो मेरी बात। अब क्या होता है देखो, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अपना पहला काम रहेगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो रहेगा 5%। और दूसरा जो काम रहेगा वो रहेगा टीम वर्क से रिलेटेड, वो 95% रहेगा। क्लियर हो रहा? ठीक है। अब सोचो, मैं बोलता हूँ आपने 10% के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, 10% दो दो सीसी बिजनेस करते हैं, तो आपके अंडर में कितने सीसी हो जाएंगे? 20 सीसी। नहीं समझ में आया? समझो ध्यान से। जैसे मान लो तुम हो, राइट, आपने क्या किया, आपने 1 2 3 4 और 5% के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट। अब सोचो ये स्टार्टिंग में आपने, ये 2 चीजें बिजनेस करेगा, ये बंदा 2 चीजें करे बिजनेस करेगा, ये बंदा 2 चीजें बिजनेस करेगा, ये बंदा 2 चीजें बिजनेस करेगा, और ये बंदा भी 2 चीजें का बिजनेस करेगा। क्लियर है? अब सोच करके देखो, इन बंदों ने दो दो चीजें बिजनेस किया, तो इनके अंडर में तो कितने शीशे हो गए? दो दो सीसी। बट 10 सीसी। आपके अंडर में पता कितने शीशे हो जाएंगे? 10 सीसी। मतलब आपकी जो टीम काम करेगी ना, जो सीसी करेगा ना, वो सीसी आपके अंडर में भी ऐड होगी। यहां तक समझ में आया आपको? अब यस जैसे सर। आपने 10 लोगों के साथ में स्टार्ट किया है यहाँ पे, राइट, 10 पर्सन है, वो दो दो सीसी बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो आपके अंडर में कितने सीसी हो जाएंगे? 20 cc सर। 20 सीसी। और फॉर यू बोलते हैं 20। 20 छोड़ो, आपको 10 सीसी पे ही नया लेवल दे देती है, जिसको क्या बोलते हैं जी? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर पे डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 38%। रेपर कमीशन कितना हो जाएगा जी यहाँ पे? 33%। क्लियर हुआ यहाँ तक? गुड। सुपरवाइजर पे अर्निंग पोटेंशियल होती है बंदे की, वो 30 से 40 हजार की हो जाती है ना, राइट। असिस्टेंट सुपरवाइजर 20 के प्लस की अर्निंग पोटेंशियल रहती है ना, कितना भी आप 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार कितने भी कमा सकते हो। यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि आप 20 हजार ही कमाओगे, चाहो तो आप 30 हजार कमा लो, 40 हजार कमा लो, 50 हजार कमा लो, कितने भी कमा सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट। वो आपको बताया जाएगा, डोंट वरी, उसकी टेंशन नहीं लो, ठीक है। गुड। अब देखो मान लो आपने 10 पर्सन के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। अब ये 10 पर्सन है, ठीक है। क्या लगता है जी, आप सुपरवाइजर बन के मान लो 40 हजार कमा रहे हो, आपके दोस्त है वो भी बैठे हुए हैं कि भाई हम हमारे को 40 हजार कमाने, वो भी नहीं चाहेंगे? जैसे मान लो मैं लाख, 100 लाख, 1.5 लाख चाहेंगे। कमा रहा हूँ, तो तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है? और यार जल्दी जल्दी मैनेजर बनना है, लाख रुपए कमाना, ड्रीम कंप्लीट करना है। तो उनके माइंड में भी चल रहा होगा ना। अब देखो, आपके साथ में मैं बोलता हूँ, ठीक है, 10 लोगों में से ओनली फॉर ओनली 6 पर्सन आते हैं,
और 6% 10 सीसी का बिजनेस करते हैं, क्या बनने के लिए? सुपरवाइजर बनने के लिए। तो आपके अंडर में कितने सीसी हो जाएंगे? 60 सीसी। और ये बोलते हैं 60 सीसी पर ही आपको एक नया लेवल दे देती है जिसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर। डिस्काउंट यहाँ से बढ़ के 43% हो जाता है, रेपर कमीशन बढ़ के यहाँ पे 38% 38। हो जाता है। क्लियर हुआ? असिस्टेंट मैनेजर पे बंदे की जो अर्निंग पोटेंशियल होती है 50,000 प्लस हो जाती है ना। ठीक है। अब सोचो आप 50,000 कमा रहे हो, हाँ। आपके दोस्त कोई 30 कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है। हेलो। तो हम्म। अब इनमें से ओनली 2% आते हैं और वो क्या करते हैं? 60 सीसी का बिजनेस करते हैं, क्या बनने के लिए? एम बनने के लिए। सोचो दो लोगों ने आपके अंडर में, दो लोग हैं, उन्होंने वो 60-60 सीसी का बिजनेस करेंगे खुद की आईडी में। पर तुम्हारी आईडी में कितने सीसी हो जाएंगे? 120 सीसी। 120। 120। और 120 सीसी में तुम क्या बन जाओगे जी? ड्रीम। मैनेजर। और मैनेजर सबका ड्रीम लेवल होता है, वो है क्यों? क्योंकि डिस्काउंट 48%, रेपर कमीशन 43%। और मैनेजर की अर्निंग पोटेंशियल हो जाती है ना, वो 60,000 प्लस से नो लिमिट तक जाती है। क्लियर हो रहा है? और ये सारे सारे जो लेवल होते हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज है कि परमानेंट लेवल। क्या होते हैं जी? परमानेंट। परमानेंट लेवल होते हैं। समझ में आई? मतलब आपको लाइफ में ओनली फॉर ओनली एक बार अचीव करना होता है, बार बार अचीव नहीं करना होता। यहां तक समझ में आई? यस। हेलो। यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है जी। आना। अब चेक करके देखो यार कितना पोटेंशियल है फॉरवर्ड के अंदर, जहां से तुम आने वाले टाइम के अंदर तुम है ना पैसा कमा सकते हो भाई। ठीक है। इतना पोटेंशियल है फॉरवर्ड के अंदर, चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। समझ में आई? बिल्कुल। अब चेक करके देखो, मैंने ना आज आपको एक्टिव इनकम पैसिव इनकम समझाई। मैंने आपको आज है ना जो बिजनेस का डिफरेंस समझाया, मैंने आपको बताया फॉरवर्ड के अंदर पैसा कैसे आता है। पता लग गया आपको? थोड़ा सा यस समझा सर। देता हूँ अब फॉरवर्ड के अंदर पैसा कैसे आता है ना। आपने डाउट सेशन लिया होगा डेली अर्निंग का, है ना, मंथली अर्निंग का, वो लिया होगा आपने, सेशन लिया था। यस उसके सर। अंदर आपको पता लग गया था डेली अर्निंग मंथली अर्निंग कैसे आती है। आकाश। यस सर। यस सर। यस सर, आकाश। पता लग गया था। गुड गुड। अंकित आपको पता लग गया, आकाश आपको पता लग गया था। यस सर। गुड। लक्ष्मी आपको पता लग गया था, आपने डाउट सेशन अटेंड किया होगा, डेली अर्निंग कैसे आती है, मंथली अर्निंग कैसे आती है। हाँ जी। नहीं पता लगा था? क्यों इनको डाउट सेशन नहीं दिया अरे मोहन आपने? फिर इनको कैसे नहीं पता? पहले जाओ दोबारा डाउट सेशन को अटेंड करो दोबारा से। ठीक है। ओके जी। चलो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। ठीक है। आना करो अच्छे से स्टार्टिंग यार, लड़कियां यहाँ पर सोच के देखो, SC SC हाउस वाइफ यार, SC SC हाउस वाइफ आज के टाइम पे यहाँ पे पैसा कमा रही। मैं आपको बता देता हूँ ना, ध्यान समझना। भाई माइक को म्यूट कर लो रे, कभी है कौन है? माइक म्यूट कर लो ना आप, जो भी है। देखो जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, चेक करके देखो यार, SC SC हाउस वाइफ 42,000 रुपए की अर्निंग ले रही है इस बिजनेस से। तो यार तुम भी ले सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर ये लड़की थी, इसने सोचा है कि मैं कर लूंगी आने वाले टाइम के अंदर। बिलीव था इसको ऊपर, अपने आप के ऊपर, और तब कर लिया। बिलीव नहीं होता शायद ये भी नहीं करती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा कि हाँ यार आने वाले टाइम के अंदर मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है। स्टार्टिंग आपको पता ही है मेरी तो है ना, मेरी तो कैसी स्टार्टिंग हुई थी चेक करके देखो यार, गाँव में ना ऐसे भैंसे भैंसों को चराया करता था मैं। राइट है ना। सिंपल सी चीज है ना, वहां पे जाते थे हम खेतों में चराने के लिए। चराना समझते हो, मतलब भैंसों को घास वास खिलाने के लिए जाता था लेकर। ठीक है। ऐसे यार सोच करके देखो, ऐसी भरी दोपहरी के अंदर, ठीक है, खेतों में काम किया बनता हूँ यार। ठीक है ना। चेक करके देखो, रातों में गेहूं कटाई की है, रातों में गेहूं की कटाई की है। चेक करके देखो, ऐसा स्ट्रगल करके बंदा यहां तक पहुंच सकता है। ठीक है। ऐसे लाख लाखों रुपए की अर्निंग ले सकता है, तो तुम भी तो कर सकते हो यार, कोई बड़ी चीज है क्या? हाँ जी। ठीक है। डिसीजन बनाओ अपना,
करना स्टार्ट करो। आज के टाइम हजारों लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, हजारों लोग लाइफ चेंज कर रहे हैं बड़ी यार यहाँ से। अगर तुम अभी भी यही बैठे बैठे सोच रहे हो ना फ्रॉड हो जाएगा ये हो जाएगा, तो भाई ये ओनली फॉर तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ भी नहीं है। तो इससे बाहर निकलो, डिसीजन बनाओ अपना, ठीक है। और आकाश और अंकित, आपका आज जो सेशन रहेगा वो रहेगा 7 PM पे, तो रेडी रहना आप, ठीक है। ठीक है भाई, और अभी सर मैं अभी आपको और कितना दिन ट्रेनिंग चलेगा? यस सर। 4 डे हो गया है। आज का और है तुम्हारा, कल तक मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आगे आपका आईडी वगैरह कल क्रिएट करवा देंगे अपन, ठीक है। फिर कैसे अपन काम, आपको भी मैं कुछ सेशन सेंड कर देता हूँ, उन सेशन को अच्छे से अटेंड कर लेना भाई, ठीक है।